आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच अपन ने पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच जिसके अंतर्गत 8 भाग थे। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या थे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, 1 2 3 4 5 6 7। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 भाग होते हैं, उसमें से 7 भाग हम पढ़ चुके हैं। कितने भाग पढ़ चुके हैं अपन? 7। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। एक शेष रह गया विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके पश्चात इनके बाद यदि कोई महत्वपूर्ण है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकते हैं या अन्य कोई शब्द हो सकते हैं, तब उसके वर्ब का निर्धारण अर्थात क्रिया का निर्धारण। क्रिया के संदर्भ में मैंने पढ़ा था वर्ब 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो है कुल मिलाकर के क्रिया। तो सब्जेक्ट के आधार पर जो वर्ब है वह सिंगुलर आएगी या बहुवचन की आएगी। इसका निर्धारण कैसे करें, इसके लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उपयोग करते हैं। इसे हम शॉर्टकट SVA भी कहते हैं। SVA सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट। वाक्य निर्माण में यदि इसका नॉलेज नहीं हो तो टेक्निकल मिस्टेक रहती है, जिससे वाक्य का शुद्धिकरण भी गड़बड़ होता है और साथ में सटीक भी नहीं बैठता है। इसलिए इसके कुछ नियम हैं, उसके आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हम एक तालिका बनाएंगे रूल। क्या रूल होना चाहिए? रूल कौन सा है? पहला रूल, फर्स्ट रूल है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर है। सब्जेक्ट के स्थान पर है। नाउन और प्रोनाउन कहाँ है? सब्जेक्ट के स्थान पर है और दोनों के मध्य एंड का उपयोग है। और दोनों के मध्य किसका उपयोग है? और का। अगर नाउन और प्रोनाउन के बीच में एंड का प्रयोग दे रखा है तब वर्ब, तो ये तो हो गया मेरे पर्टिकुलर पहचान, सब्जेक्ट, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये हो गया कनेक्टिव वर्ड्स हो कोई भी,
लिंकिंग वर्ड्स हो, लिंकिंग वर्ड्स। और ये हो गया मेरे पास वर्ब। और फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे एग्जाम्पल। तो यदि दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड के साथ जुड़े हो तब वर्ब सदैव बहुवचन की होगी। बहुवचन, बहुवचन की वर्ब होगी। पहला नियम यह कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउंस हो और एंड के साथ जुड़े हो, तब हम नाउन्स और प्रोनाउंस एंड के साथ जुड़े हैं, तब हम बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे सी, जैसे सी एंड हर सिस्टर, एंड हर सिस्टर हैव गॉन, हैव गॉन। समझा? सी एंड हर सिस्टर हैव गॉन, वह और उसकी बहन जा चुकी है। तो एंड का यूज है नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन से हो सकते हैं तो या प्रोनाउन से हो सकते हैं। यहां पर दोनों ही प्रोनाउंस है, सी भी प्रोनाउन है और हर सिस्टर भी प्रोनाउन है। लेकिन जो मेरे पास वर्ब आएगी वह बहुवचन की आएगी, हैव। अब दूसरे और वाक्य ले लें। लता एंड, लता एंड गीता आर गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। लता और गीता बाजार जा रही है। दोनों ही क्या है मेरे पास, नाउन है और यहां पे मैंने हैव बहुवचन, सॉरी हैव बहुवचन है, वर्ब है, आर बहुवचन वर्ब है। मैंने कहा वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मेन वर्ब, एक होती है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गई? अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2, यदि किसी वाक्य में, रूल नंबर 2 कह रहा है अगर किसी वाक्य में एंड के साथ जुड़ा हुआ कोई भी सिंगुलर नाउन हो एंड के साथ, अर्थात सेकंड पोर्शन में मैं एंड के संदर्भ में बात करूंगा, और ये है और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन अर्थात एंड से, एंड के साथ कौन जुड़े हैं? सिंगुलर नाउन जुड़े हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन किसी वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है। सिंगुलर नाउन किसको दर्शाता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, तो वह हमेशा सिंगुलर वर्ब ही काम आएगी। अर्थात यहां जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब कैसे हो गया आपके? सिंगुलर, सिंगुलर अर्थात एक वचन क्रिया है। अब कैसे? ध्यान देने वाली बात, सिंगुलर नाउन है, जो सिंगुलर नाउन है एक वचन संज्ञा है, एक वचन संज्ञा। ऐसे वाक्य जिसमें एंड के साथ सिंगुलर नाउन है, तब इसकी जो वर्ब है वह एक वचन ही होगी। जैसे द बॉयज एंड द गर्ल्स, द बॉयज एंड द गर्ल्स, एंड द गर्ल्स, द बॉयज एंड द गर्ल्स
हैव गॉन। अर्थात किसी भी बहुवचन संज्ञा से पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग हो, किसी भी बहुवचन संज्ञा से पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग है, या वॉइड होकर बहुवचन संज्ञा है, और इससे पूर्व जो आर्टिकल होते हैं ए, एन और दी, इसमें द का प्रयोग है, ये अपने आप में एक वचन हो गई, अपने आप में क्या हो गई, एक वचन को दर्शाता है। इस कारण सिंगुलर द बॉयज एंड द गर्ल्स हैज गॉन जा चुके हैं, लड़कियां और लड़के जा चुके हैं। या पूरा ग्रुप है द बॉयज एंड द गर्ल्स, तो द बॉयज है, इसको सिंगुलर नाउन मानेंगे, द गर्ल्स है, इसको सिंगुलर नाउन मानेंगे। क्यों मानेंगे कि बॉयज और गर्ल्स से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इस वजह से। इसी प्रकार से द मैजिशियन, ऐसे द टीचर एंड the teachers and the students was playing with in the playground, आप समझिए, द टीचर्स अर्थात बहुवचन टीचर्स अध्यापकों का, द टीचर्स शिक्षक और विद्यार्थी, इसीलिए द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग विद इन द प्लेग्राउंड, वाज प्लेइंग खेल रहे थे, विद इन द प्लेग्राउंड, साथ खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, खेल के मैदान में साथ खेल रहे थे। द टीचर्स and the students was playing with या was playing together in the playground, together भी लिख सकते हैं, in the playground, was playing together in the playground, together, क्योंकि दो प्रीपोजिशन एक साथ बने तो बाद मतलब जैसे विद और इन दोनों प्रीपोजिशन आ गए तो एक साथ नहीं होंगे, इसका अलग अलग कर दिया है। तो यदि मेरे पास दूसरा निर्णय करता है कि यदि सिंगुलर नाउन है, तो अब यह समझना है सिंगुलर नाउन का पता कैसे लगाएं। यदि बहुवचन संज्ञा के पहले द आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, लिखा हुआ है, द आर्टिकल लिखा हुआ है, द लगा हुआ है, तो हम उसको एक वचन कर्ता मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। और ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट किसके साथ जुड़े हुए हैं? एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तब एक वचन की ही वर्ब आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो ऊपर भी एंड का है, और रूल नंबर 1 भी एंड और रूल नंबर 2 भी एंड का है। अर्थात पहले वाले में तो ये कह रहा है कि नाउन और प्रोनाउन, जो भी नाउन्स और प्रोनाउन से एंड से जुड़े हुए हैं बहुवचन वर्ब, यहाँ ये कह रहे हैं नाउन्स और प्रोनाउंस है, लेकिन उनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग, इस कारण उनको सिंगुलर नाउन कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? सिंगुलर, और वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तब भी इसकी वर्ब एक वचन ही आएगी। रूल थर्ड कह रहा है यदि वाक्य में की शुरुआत निम्न शब्दों से हो, किस किस से? विद, एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, as well as, along with,
इनके साथ यदि वाक्यों की शुरुआत होती है तब वर्ब का निर्धारण, यदि वाक्यों की शुरुआत इन शब्दों के साथ होती है तब वर्ब का निर्धारण इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, इससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। अर्थात यदि वाक्य की शुरुआत इनके साथ है तो इन शब्दों से पूर्व, इन शब्दों से पूर्व आने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस के अनुसार होगी। अर्थात मुझे देखना कि ये लगा हुआ है, जैसे ही एज वेल एज यू आर टॉकिंग, you are talking, he as well as you are is talking, क्योंकि as well as से पूर्व, इन शब्दों से पूर्व बिफोर, अर्थात as well as से पूर्व कौन बैठा हुआ है, ही बैठा हुआ है, तो ही के अनुसार वर्ब हो गया, जैसे इनके अनुसार ही वर्ब हो गई। तो ये ध्यान रखें कि जब इन शब्दों का प्रयोग हो तो इनसे पूर्व जो भी आपके पास नाउन और प्रोनाउन आ रही है उसके अनुसार ही कभी कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट की शुरुआत विद एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, एज वेल एज, अलॉन्ग विद से शुरू होती है, तब वर्ब का निर्धारण इनसे पूर्व आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। एकदम इनसे पूर्व जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार किया जाता है। जैसे ही एज वेल एज यू इज टॉकिंग, अर्थात बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ ही तुम भी बातचीत कर रहे हो, उसके साथ ही तुम भी बातचीत कर रहे हो, या ऐसे लिख सकते हैं वी as well as you are happy, you are happy। अब देखो आप दोनों बहुवचन सब्जेक्ट है, इसका नाम प्रयोग है कि एज वेल एज के पहले बहुवचन सब्जेक्ट है, एज वेल एज के बाद भी बहुवचन, लेकिन हमें बाद वाला नहीं देखना है, हमें पहले वाला देखना है। तो वी एज वेल एज यू आर हैप्पी, वी हमारे साथ के साथ ही, हमारे साथ तुम भी या आप भी खुश हो, हमारे साथ आप भी खुश हो। तो इसको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य इन शब्दों से शुरू हो रहा है, जैसे बट आ गया, कभी बट शब्द आ गया तो इससे पूर्व क्या करता है, उसके आधार पर ही वर्ब का निर्धारण करेंगे। ऐसा हमें सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस में देखना होगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा। रूल नंबर 4 कह रहा है यदि सब्जेक्ट के स्थान पे, रूल नंबर 4, आइदर नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नॉन, समवन, नोबडी, somebody, each, every आदि कर्ता की तरह कार्य करें। यदि ये सब कर्ता की तरह कार्य करते हैं, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नॉन, समवन, समबडी, एनीबडी, नबडी, आदि कर्ता की तरह कार्य करते हैं किसमें,
वाक्य में कर्ता की तरह कार्य करते हैं तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा यदि ये सब शब्द कर्ता की तरह कार्य करते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे अपन? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारे को याद करना है। जैसे आइदर और देम, आइदर और आइदर सॉरी either or them had stolen my book। तो either or them had stolen एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे nobody is going to जयपुर। जयपुर कोई नहीं जा रहा है। nobody is going to जयपुर। तो एक वचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा यदि वाक्य either, neither, one, everyone, anyone, none, someone, nobody, somebody, each, every। जैसे each students present in the classroom। each student present in the classroom। तो present in the classroom प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित है। presents in the classroom एक वचन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है कब? जब कोई वाक्य रूल नंबर 4 जब कोई वाक्य आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नॉन, समवन, समबडी, एनी, ईच, एवरी और नोबडी से स्टार्ट हो रहे हैं और इसके साथ आने वाले कर्ता के साथ जो भी वर्ब आएगी वह एक वचन की ही क्रिया आएगी। ऐसा हमें याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? रूल नंबर 5 कह रहा है अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन, नाउन्स और प्रोनाउंस नोर, आइदर, नाइदर, नोर से जुड़े हैं तो नजदीक वाले प्रोनाउन के आधार पर वर्ब होगी। जो जुड़े हैं नजदीक वाले, नियर बाय सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट नियर बाय है उसके आधार पर ही वर्ब का निर्धारण होगा। जैसे या आइदर राम और वी आर गोइंग टू मार्केट। या तो राम या हम बाजार जा रहे हैं। यहाँ नजदीक और के नजदीक क्या है? बी है तो बी के अनुसार आपका वर्ब होगा। तो ये कनेक्टिव वर्ड्स है आइदर और नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो। इनमें जो नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर ही वर्ब का निर्धारण किया जाता है। नाइदर ही नोर आई एम गोइंग टू दिल्ली। नाइदर ही नोर आई एम गोइंग टू दिल्ली। ना तो वह ना ही हम मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो ये 5वां नियम है। 5वां रूल्स क्या कह रहा है कि यदि कोई कनेक्टिव वर्ड्स है पेयर के रूप का, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो है, नाइदर नोर है, आइदर और है,
ऐसे शब्दों से जब ये जुड़े हुए हैं कनेक्टिव जो पेयर वाले हैं, तो नजदीक वाले जो कनेक्टिव वर्ड्स है, जो सब्जेक्ट जो नजदीक है उसके अनुसार ही वर्ब का निर्धारण होगा। जैसे यहाँ पे है नाइदर ही नोर आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो आई के अनुसार भी नजदीक में ये है, वाक्य के नजदीक है। आइदर राम वी आर गोइंग टू, वाक्य के नजदीक भी है, तो इसके अनुसार ही वर्ब का निर्धारण होगा। रूल नंबर 5 कह रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ऐसी संज्ञा जो एक ग्रुप विशेष को निरूपित करती है। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि ऐसी संज्ञा जो एक ग्रुप विशेष को निरूपित करती है वह सदैव एक वचन कहलाती है और वर्ब की एक जैसा ही आएगा। जैसे वाइन, जैसे वाइन एंड सोडा, वाइन एंड सोडा, वाइन एंड सोडा was served at the party, तो ये कह रहा कि एक पूरे ग्रुप को निरूपित कर रहे हैं। वाइन एंड सोडा was served at the party, अर्थात वाइन और सोडा पार्टी में परोसी गई, एक वचन नाउन का प्रयोग होगा। तो ये मेरे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका भी हमारे को पूरा ध्यान रखना होगा। आप देखिएगा नेक्स्ट, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? हु, हॉम, विच, डेट आदि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। तब इसमें क्रिया का निर्धारण इन शब्दों के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार किया जाता है। इनसे पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अगर हु, हॉम, विच, डेट आदि है, तो इनसे पहले कौन सा नाउन और प्रोनाउन बेटा होगा उसके अनुसार ही वर्ब का निर्धारण करेंगे। तो ये रूल नंबर 7 हो गया। रूल नंबर आपका 7, जैसे इसका एग्जांपल है वी आर वंस हु आर हेल्पिंग मी, हम में से एक ने उसकी सहायता की या सहायता कर रहा है। हम में से हमारे में से एक ने एक उसकी सहायता कर रहा है, हमारे में से एक उसकी सहायता कर रहा है। तो इसकी हु से पहले जो मेरे पास नाउन या प्रोनाउन आया उसके आधार पर ही मेरे को वर्ब का निर्धारण करना है। इसी प्रकार से 8वां और 9वां ये कह रहा है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से ग्लासेस, शूज, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, स्पिरिटलेस, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज आदि से शुरू होते हैं। तब इनका जो वर्ब होती है वह या तो सिंगुलर होगी या बहुवचन की होगी। इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। धन्यवाद।